नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राणी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी या फिर आवेश में की गई एक हरकत, क्योंकि घटना को हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिन लोगों पर आरोप हैं वो पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर हैं। अब घटना से जुड़े अलग अलग वीडियो के वायरल होने के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य इससे जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। आज हम इस घटना से जुड़े 5 वीडियो के जरिए आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या तिकुनिया में जो हुआ वो पहले से प्री प्लान था या फिर ये सब कुछ अचानक से हुआ? इन वायरल वीडियो को देखकर कई तरह के सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। तो बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। पहले इन वीडियो को आपको दिखाएंगे और उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो वीडियो में दिख रहा है उसकी सच्चाई है क्या। तो लखीमपुर मामले पर राजनीतिक माहौल भी गर्म है और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप भी हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखें, ये वीडियो एक एक करके पहले आप देखें। ये 3 वीडियो हैं। पहला वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आज खूब वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ब्लैक कलर की थार गाड़ी जो कि किसान को रौंदती हुई आगे निकल जा रही है। ये अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि इसको लेकर के सबसे ज्यादा सवाल हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल बना, कैसे काले झंडे दिखाए जा रहे थे, विरोध हो रहा था और उन सब के बीच में आप देखें कैसे ये जो गाड़ियां हैं वहां पर घूमती हुई नजर आईं और हंगामे और बवाल की जब स्थिति शुरू हुई तो कैसे लोग भागते हुए वहां से दिखे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 वीडियो हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं सिलसिलेवार ढंग से समझने के लिए काफी हैं। हालांकि अब इसको लेकर के जो जांच है वो चल रही है, लेकिन हाँ, जिन पर आरोप हैं उनकी गिरफ्तारी ना होने को लेकर के अब कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अभी तक जो गिरफ्तारी है वो क्यों नहीं हो सकी है। मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है ये वीडियो लखीमपुर खीरी का है, जहां गाड़ी कुछ लोगों को रौंदती नजर आ रही है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस वीडियो की जांच करे और सच जनता के सामने लेके आए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। लखीमपुर खीरी की घटना बेहद ही शर्मनाक घटना है। एक केंद्रीय राज्य मंत्री का लड़का लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करे किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है। शासन चुप है, न तो मंत्री का इस्तीफा होता है, न लड़का गिरफ्तार किया जाता है और नहीं तो विपक्ष के लोगों को बर्बरता से रोका जाता है वहां जाने से। ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। मैं इसके सरकार की निंदा करता हूं। सरकार को तुरंत लड़के की गिरफ्तारी और उस मंत्री के इस्तीफे की मांग करता हूं सरकार से। आजाद भारत के इतिहास में शायद ये इतनी दर्दनाक घटना घटी होगी। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति जो मानसिकता रहती है, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी मवाली कहा, कभी खालिस्तानी कहा। और हद तो तब हो गई जब 25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किसानों को कहा कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे और उसके बाद इतनी दर्दनाक सोशल मीडिया। तो चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आ रही है, ये भी आप तक पहुंचा दें। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर है। बहराइच से जानकारी मिल रही है, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों की मौत के मामले से जुड़ा हुआ यह मामला है। इसमें इंडिया न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ जब परिजनों ने मृतकों के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग को उठाया है। एक शव के पोस्टमार्टम पर सहमति बनी और पोस्टमार्टम करने के लिए लखनऊ से डॉक्टरों का एक पैनल पहुंचेगा, क्योंकि आपको बता दें कि अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया था बहराइच के 2 किसान परिवारों की तरफ से और उसके बाद इसको लेकर के गतिरोध बन रहा था। इंडिया न्यूज ने इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया और उसका असर यह है कि अब लखनऊ से मेडिकल टीम का एक पैनल पहुंचेगा जो कि दोबारा से पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि परिजनों ने मृतक की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग उठाई थी और शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। अब एक शव के पोस्टमार्टम पर दोबारा से सहमति बनी है। पोस्टमार्टम करने के लिए लखनऊ से डॉक्टरों का एक पैनल पहुंचने वाला है। ये बड़ी जानकारी है। इस पूरे घटनाक्रम में ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि अभी भी अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा था और इसको लेकर के विरोध हो रहा था और सवाल इस बात के भी उठ रहे थे कि लखीमपुर में जो पोस्टमार्टम हुआ उससे संतुष्ट नहीं थे परिजन और उसके बाद इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे कि दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए और अब इस पर सहमति बन गई है। लखनऊ से मेडिकल एक टीम जाएगी जो कि दोबारा पोस्टमार्टम करेगी और अब इस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम में। इस वक्त ये बड़ी खबर
इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है बहराइच से। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार, आपको बता दें कि इन किसान परिवारों के साथ संपर्क में था, बातचीत चल रही थी और अब सहमति बनी है कि पोस्टमार्टम दोबारा से किया जाएगा और एक शव के पोस्टमार्टम पर सहमति बनी है। तो लखीमपुर मामले पर राजनीतिक माहौल गर्म है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने ये कहा है कि किसानों के बीच कुछ उपद्रवी तत्व मौजूद थे जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ हैं अजय कुमार मिश्र, गृह राज्य मंत्री। सर जो घटना हुई उसके बाद ये कहा गया कि फायरिंग हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है और निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएम रिपोर्ट में क्या आया है, चूंकि मैं ना घटना स्थल पर था ना मैंने अभी पीएम रिपोर्ट देखी, इस विषय में मुझे कोई वीडियो में गाड़ी से कुचलते हुए दिखाया, साफ देख सकते हैं संजय सिंह। वो सारी चीजें जांच में स्पष्ट होंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो प्रियंका गांधी हैं वो ये कह रही हैं विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको मिलने आने नहीं दिया। प्रियंका गांधी माने जीरो। प्रियंका गांधी और जो दूसरे विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक रूप से शून्य हो चुके हैं। वो इस देश के लोगों की बढ़ती हुई सुविधाएं, देश के बढ़ते हुए कद, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का सीधे सीधे सामना नहीं कर पाते, तो परोक्ष रूप से इस तरह की बातें कर। कार्यकर्ताओं की डेथ हुई है जो बीजेपी से आपसे जुड़े हुए थे, आप उनके पास जाएंगे, मिलने के लिए जाएंगे? उनसे मिल रहा हूं, उनके परिवारों से मिल रहा हूं, उनकी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, उनको मुआवजा मिले, ऐसी सारी बात। लेकिन आपके बेटे के खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें गंभीर जांच में स्पष्ट होगा। हमारा बेटा कार्यक्रम स्थल पर था, जो घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर है। सारे उसके वीडियो फोटो रिकॉर्ड हैं। कहीं से कुछ भी आप देखेंगे तो ये लगेगा कि वो कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ था, हजारों लोगों के बीच में हुआ और उस कार्यक्रम के दौरान वो पूरी तरह से उपस्थित रहे। कई लोग कह रहे हैं इसमें खालिस्तानी इनपुट भी मौजूद हैं। सब जांच का विषय है, जांच हो रही है। तो ये थे गृह राज्य मंत्री, इनका साफ तौर पर कहते हुए कि जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी घटना किस प्रकार घटी, और साफ तौर पर कहा कि वो या उनके पुत्र मौका वारदात में मौजूद ही नहीं थे, जिसके उन्होंने कहा कि वो सबूत जल्दी सामने रखेंगे। लखीमपुर खीरी से मैं राहुल गौतम। तो बड़े सवाल हैं, क्योंकि इस घटनाक्रम को लेकर के जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उस वायरल वीडियो के आधार पर आप देख रहे हैं कि कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। खासतौर से आपने देखा कि प्रियंका गांधी ने खुद ये जो वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, इसी वीडियो को दिखाते हुए प्रधानमंत्री चूंकि आज पहुंचे हैं लखनऊ, सवाल उनसे पूछा। उन्होंने ये भी कहा इस वीडियो के अंदर कि प्रधानमंत्री को भी एक बार ये वीडियो देखना चाहिए। इसके अलावा भी 2 और अन्य वीडियो हैं जो कि लगातार सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा कि खूब तेजी के साथ वायरल हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष है इसको लेकर के कई बड़े और अहम सवाल खड़े कर रहा है। और अब सवाल इस बात का है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक जो कुछ हुआ है, जांच जिस तरह से चल रही है और विपक्ष जो बातें कह रहा है या जो सवाल वो उठा रहा है, उसके जवाब सत्ता पक्ष के पास क्या है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुल मिलाकर के किसान आंदोलन और उस आंदोलन के बीच में इस तरह की जो घटना हुई, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लेकर के राजनीतिक तौर पर आप देखें तो माहौल गर्म है। सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के निंदा भी कर रही हैं, जांच की बात भी हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सभी विपक्षी पार्टियां आप देख रहे हैं कि एक सुर में कह रही हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनके बेटे की इसमें संलिप्तता है, और इस वजह से अगर जांच भी हो रही है तब भी उनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इस तरह की तमाम बातें विपक्षी नेताओं की तरफ से आपने सुना है। लगातार इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल बड़े हैं, क्योंकि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी हैं। हालांकि ये वीडियो कितने तथ्यात्मक रूप से सच हैं ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन हाँ, फौरी तौर पर जो कुछ दिख रहा है उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आज हम भी चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हमारे साथ इस चर्चा में आलोक मेहता जी जुड़ रहे हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV ग्रुप के। आलोक जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। विजेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रमुख महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। विजेंद्र सिंह यादव जी, आपका भी स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ चंचल सिवाच जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंचल सिवाच जी, आपका भी स्वागत है। सुमैया राणा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुमैया राणा जी, आपका भी स्वागत। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत उमराव जी, आपका भी स्वागत। उमाशंकर राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है SBSP के। उमाशंकर जी, आपका भी स्वागत। तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत। और जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि आज एक वीडियो जो बहुत तेजी के साथ वायरल है, जिसको प्रियंका गांधी भी खुद एक वीडियो को बनाते हुए उस वीडियो को कोट कर रही हैं और कह रही हैं कि प्रधानमंत्री को भी इस वीडियो को देखना चाहिए।
ये जो वीडियो सामने आ रहा है साफ तौर पर उसमें एक ब्लैक कलर की थार जो कि लग रहा है कि किसानों को कुचलती हुई आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि अब तो ये एविडेंस है, आप लोग जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा कि आरोपी है कौन, क्योंकि जो थार गाड़ी का जो वीडियो चल रहा है अभी, जो कथित वीडियो है कि उस घटना का वीडियो है, उस पे आप देखें ड्राइवर के आगे वाले शीशे पर पत्थर से मारा गया है, उससे छेद है पत्थर से, यानी कि उस गाड़ी पर हमला हुआ है। और उस गाड़ी में जो ड्राइवर था और 2 लोग थे, उन तीनों लोगों की पीट पीट करके हत्या कर दी गई है। तो यानी कि जो आरोपी थे वो तो मर चुके हैं, और उस ड्राइवर जिसको पीट पीट करके हत्या की गई है उसका भी वीडियो जो किसान थे उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था, उन्होंने रिलीज किया। और उस वीडियो में उस किसान ड्राइवर से कह रहे थे किसान कि तुम बोलो कि अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा ने मुझे यहाँ पर भेजा था, लेकिन उस ड्राइवर ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में, मरने से पूर्व उसको पता था कि वो मरने वाला है, उसने बोला कि नहीं, ना तो मुझे अजय मिश्रा ने भेजा था ना ही आशीष मिश्रा ने भेजा था, ये बोला है, और मैं गलती से गाड़ी चढ़ गई है, या मुझे माफ कर दिए। यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन में उस ड्राइवर ने बोला है कि उसमें अजय मिश्रा या आशीष मिश्रा की कोई गलती नहीं, उसकी गलती से गाड़ी चढ़ी है। तो दुनिया की किसी भी कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होता है, यानी कि उसके माना है कि उसने गलती से गाड़ी वहां पर चढ़ाई है, और गाड़ी किन परिस्थितियों में चढ़ी, उस पर हमला हुआ उसकी वजह से चढ़ी, या और कोई कारण था, या उसने जानबूझ के चढ़ाई, ये तो उसका कोई बयान देने वाला रह नहीं गया। तो अब इसमें मैं स्वयं पूछना चाहता हूँ कि आरोपी है कौन, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो कथित आरोपी थे उनको तो पीट पीट करके मार डाला गया, एक पत्रकार को भी पीट करके मार डाला गया, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और उसके अलावा कौन आरोपी है। जावेद अहमद जी, चूंकि प्रियंका गांधी की भी तरफ से एक आज जो एक वीडियो जारी किया गया, हालांकि वो अभी भी नजरबंद हैं, उन्होंने वहीं से एक वीडियो जारी करते हुए आज प्रधानमंत्री चूंकि लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये वीडियो देखना चाहिए, लेकिन ये वीडियो में तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है, इस निष्कर्ष पर कांग्रेस पार्टी कैसे पहुंच गई है? क्योंकि ये तो जांच का विषय है। क्या आपको लगता है जो वीडियो है वो बिल्कुल सही है? कांग्रेस पार्टी इसकी क्या पुष्टि करती है? देखिए, जो वीडियो है ये पब्लिक डोमेन में है। इन वीडियो को जो है भारतीय जनता पार्टी जिनको जारी कर रही है वो सबके तथ्यपूर्ण है, और जो पब्लिक की तरफ से आए हैं वो फेक हो गए या डॉक्टर हैं, ये हम आप कैसे कह सकते हैं? आप देखिए कि जो काले रंग की एसयूवी गाड़ी है वो किस तरीके से जाते हुए किसानों पर पीछे से जो है हमला करती है, और किस तरीके से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं जावेद जी आपसे कि क्या कांग्रेस पार्टी इसकी पुष्टि करती है? आपके पास क्या ये जानकारी है कि ये तथ्यात्मक है वीडियो? क्योंकि बीजेपी भी जो कह रही है उस वीडियो पे भी मैं तो भरोसा नहीं करता हूं, इंडिया न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि वो जांच का विषय है। इसलिए दोनों ही वीडियो की जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर प्रियंका गांधी उस वीडियो को कहती हैं कि प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, तो क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ ये वीडियो सही है? देखिए, ये तो आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे ये दावा कर सकती है, या कोई भी कैसे दावा कर सकता है कि वो वीडियो डॉक्टर है? ये दावा ही जो है, ये क्यों नहीं जांच की तरफ कदम बढ़ाने का काम सरकार करती है? सरकार तो समय को जो है व्यतीत करने का काम कर रही है कि किसी तरीके से मामला ठंडा हो और किसी तरीके से अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे को बचाने का प्रयास किया जाए। सरकार तो उस भूमिका में है। अब देश में सरकार जिस तरीके से संचालित हो रही है, प्रधानमंत्री जी को क्या नहीं पता कि उत्तर प्रदेश किसानों की इन शहादतों के बाद शोक में डूबा हुआ है, और लखनऊ में कॉन्क्लेव में रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। एक शब्द जापान के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन किसानों की मौत पर, पत्रकार की मौत पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। ये कितने संवेदनहीन, संकुचित और संकीर्ण मानसिकता के लोगों की सरकार है, इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। आप उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में हमेशा पीड़ितों का दमन करने का काम इस सरकार ने किया, और जो अपराधी थे उनको संरक्षण देने या बचाने का काम किया। चाहे हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, उम्भा का मामला हो, ऐसे कितने उदाहरण दिखाए जाएंगे। और हर जगह हमारी नेता आदरणीय प्रियंका जी मौजूद हैं, लोगों के न्याय नहीं ठीक है, वो भूमिका सही प्रियंका गांधी को करना चाहिए भाई, वो विपक्ष में है तो उनको ये बिल्कुल करना चाहिए, उस पर मेरा कोई एतराज नहीं है। मैं विजेंद्र जी आपके पास आता हूं। ये जो वीडियोस हम लोग देख पा रहे हैं इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सवाल इसको लेकर के ही अब सीधे तौर पर उठ रहे हैं कि भाई हम तो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो सामने आ चुका है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा ना कि जो जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये सवाल जो इसके साथ जोड़ रहे हैं इसको कैसे देखें? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं, विजेंद्र जी।
विजेंद्र सिंह यादव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, विजेंद्र सिंह यादव तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। आलोक जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। आलोक जी, तमाम वीडियोस आपने भी देखे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम इन वीडियोस को देख पा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के जो सवाल उठने शुरू हो गए हैं या इसके साथ जो पॉलिटिकल पार्टियों के सवाल हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, इंडिया न्यूज़ ने आपने जो वीडियो कहा वो दिखाए भी हैं, और जब एक सरकार ने घोषणा कर दी, जिसको कल टिकैत साहब ने भी माना, कि न्यायिक जांच होगी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश यदि इसकी जांच करते हैं, तो हम और आप ये फैसला तो नहीं करते कि हाँ वीडियो कौन सा है, चूँकि डिजिटल एरा में आप जानते हैं कि कई बार गड़बड़ियाँ भी होती है, वो दुनिया भर में होती हैं, केवल पहली बार इंडिया में नहीं हो रही। इसलिए एक तो न्याय प्रक्रिया, लेकिन एक बात मैं उससे पहले कहूँगा जी, देखिए, ये गृह राज्य मंत्री का इलाका, क्या 4 दिन पहले से, जैसा ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी आ गया, दूसरे लोग आ गए, इसके पहले समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस तरह की भीड़ जब वहाँ थी, तब उनके लोग यदि स्वागत के लिए केशव प्रसाद मौर्य के लिए रास्ता, वहाँ उनको रास्ता बदलना पड़ा, हेलीकॉप्टर के उस स्थान पर भी लोगों ने घेरा कर लिया था। तो मुझे लगता है कि ये आवश्यक था कि समय से पहले, ये जो राजनीति हो रही है केवल चुनाव को ध्यान में रखकर, एक मासूम लोग मारे गए, 8 लोग मारे गए, आप उस पर राजनीति ज्यादा होने से बेहतर ये होना चाहिए जो दोषी हैं उस पर जल्दी से जल्दी एक तथ्य प्रक्रिया पूरी हो, जांच पूरी हो, और जो है उसको दोषी को दंडित किया जाए। मंत्री है, अच्छा ये भी सही है, मंत्री ने यदि पहले जो चेतावनी दी थी जिसकी वजह से और भड़कता है, क्या उनको अपने आप में इसके लिए तो माफी मांगना चाहिए कि हाँ हमसे गलतियां हुई है, या इस आयोजन के पहले हमने ये नहीं काम किया है? इस्तीफा न भी देने के बाद भी ये स्वीकारोक्ति ज्यादा बड़ा है। अच्छा ये सही है कि हाँ न्यायिक जांच में नाम आए, अदालत में मामले में पेंडिंग हो, तब तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जो कमियां हैं या जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कर रही हैं, वो उसको एक्सट्रीम पर और ज्यादा तनाव बढ़े और ज्यादा हिंसा हो, ये इस जाति का वोट मुझे मिलेगा कि उस जाति का मिलेगा, वो किस जाति का नेता है, वे किस जाति का नेता है, अब लाश के साथ भी उसकी जाति ढूंढ रहे हैं, ये जो शर्मनाक है। और अभी यदि अंत्येष्टि होने में भी नहीं, अंत्येष्टि नहीं हुई है और आप और हम फैसला करें कि अपराधी कौन है, ये कहीं किसी बड़े से बड़े हत्या में हुआ? अरे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी वकील राम जेठमलानी खड़े हो गए कि नहीं ये हत्यारा नहीं है, उनके प्रधानमंत्री निवास में खड़ा होकर आदमी बोल सकता है, तो उसकी भी कानूनी कार्रवाई हुई ना, अगले दिन फांसी तो नहीं दे दी गई। तो आज ये जो होता है ना हड़बड़ी में गड़बड़ी, कि हम तुरंत फैसला करिए, आज ही फांसी लटका दीजिए, ये जनता का, सड़क पर नक्सलियों का फैसला करना चाहते हैं। जो घटना हुई है वो नक्सली से कम नहीं है, वो खालिस्तानियों से कम नहीं है। बिल्कुल, ये जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी से तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जब जांच की बात हो रही है तो जांच होने दीजिए, ये जल्दबाजी या फिर इसको लेकर के जो सवाल है वो क्यों? तरुणिमा जी, देखिए, जो घटना लखनपुर में हुई है वो एक ऐसी घटना है कि वहां पर सभी किसानों के पास, सभी लोगों को, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप हम सभी लोगों को जाना चाहिए और संवेदना व्यक्त करना चाहिए। जांच की बात, तो ये जांच का जो विषय है ये चल रही है प्रक्रिया, और हम ये मांग कर रहे हैं, हमारे संजय सिंह जी ये मांग कर रहे हैं कि जो राज्य मंत्री है जिनका बेटा इसमें अपराधी माना गया है, वो इस पद से इस्तीफा दे, क्योंकि उनके अंडर में कई सारे जांच एजेंसी आती है और वो उसे प्रभावित कर सकते हैं। हमारी ये मांग है। और लेकिन हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि लखनऊ में जो सब मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उन लोगों को एक ट्वीट नहीं करना था क्या किसानों के लिए? क्या असंवेदनशील व्यक्ति है क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री? इतनी जघन्य अपराध हुआ है, इतनी बड़ी जो कांड हुआ है, पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है, और ये सब मना रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। राजभर जी, आपका भी मैं एक रिएक्शन चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और अभी ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं इसको लेकर के जो सवाल उठने शुरू हुए हैं, क्योंकि वीडियो जांच का विषय है लेकिन सवाल उससे पहले उठे हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? आयुष जी, जरा इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, जो है कि भाजपा छिपाना क्या चाह रही है। आप कल देखे होंगे कि अजय मिश्रा का जो बयान था वह सीधा कह रहे हैं कि जब हमको हेलीपैड पे किसानों ने घेर लिया तो हमको एलआईए ने कहा कि हमको रास्ता बदल दीजिए, और केशव प्रसाद मौर्य वहां नहीं आते हैं, अजय मिश्रा नहीं आते हैं,
लेकिन रिसीव करने के लिए जो उनका लड़का वहां पे था, जब किसान देखे कि वहां पे डिप्टी सीएम नहीं आ रहे तो वापस जा रहे थे, और यह लड़के को एनआईए ने नहीं बताया कि यहाँ पे हेलीपैड यहाँ पे उतरने वाले नहीं है। जब किसान वापस जा रहे थे तब उनको कुचला गया है, वीडियो क्लियर मिल रहा है। और अजय मिश्रा के ही बयान को देखिए, 1 महीने पहले वही यही कह रहे हैं ना, हमको 2 महीने का समय दे दीजिए, इनको हम सीधा कर देते हैं, और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कार उनकी जो महिंद्रा की कार है उनकी है, पीछे से हुटर बजाती हुई जो फॉर्च्यूनर जा रही है उसके ऊपर कुचलते हुए उनकी है, और जो स्कॉर्पियो थी कल उनकी थी। तो गाड़ी तो वो स्वतः स्वीकार कर रहे हैं, उस गाड़ी में बैठा हुआ उनका पुत्र जो है आशीष मिश्रा है, क्लियर है। इसमें छिपाना क्या चाह रहे हैं? यानी जब सही हो जाएगा तब वो इस्तीफा दे देंगे, और झूठ हो जाएगा तो इस्तीफा नहीं देंगे। यह भाजपा की जो है यह गलत नीति है। लेकिन उमाशंकर जी, इन सब चीजों के लिए देखिए, उमाशंकर राजभर जी, 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 अगर इस तरीके से सिर्फ वीडियोस के आधार पर ही हम लोग किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच जाएं, आप पहुंच जाएं, मैं पहुंच जाऊं, तो क्या इसको आप सही ठहराएंगे? भाई जांच हो रही है, या जांच के लिए जांच एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही, तो कम से कम उसकी फाइंडिंग्स का तो इंतजार करना चाहिए ना। या हम और आप यहां बैठकर डिसाइड कर लें, निर्धारित कर लें कि ये हो गया है और अब ये दोषी हैं, भाई इनको लाइए और फांसी पर चढ़ा दीजिए, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। बात पे जरा सुनिए, आयोजक कल अजय मिश्रा यही बात कर रहे थे ना, वो क्लियर कर रहे हैं गाड़ियां मेरी है, वह सीधा कह रहे हैं, तो इसमें छिपाना क्या है? और कल तो ये काम किसका है उमाशंकर राजभर जी? तो जांच एजेंसियों का काम है ना, जांच एजेंसी कर रही है। या तो आप ये कहिए कि आपको जांच पर भरोसा नहीं है, आप ये कहिए कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो कि इसकी जांच करेंगे उस पर भरोसा नहीं है, जिस एसआईटी का गठन किया गया है उस पर आपको भरोसा नहीं है। या तो उस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, या तो ये कह दीजिए कि भरोसा नहीं है आपको, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच जाएंगे? इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। सबसे झूठी, अब तक की सबसे झूठी सरकार है, 7 सालों से जनता को लूट रही है। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में झूठ बोया जा रहा है, यह सबसे झूठी सरकार है। इनको 2022 में यही किसान इनको गोरखपुर मठ में भेज के रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। सुमैया राणा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमैया जी, कैसे देख रही हैं अभी तक के इस पूरे घटनाक्रम को? और एक वीडियो जो कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ वायरल है, जिसमें किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। सुमैया राणा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, सुमैया राणा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी, सुमैया जी, कैसे देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बर्बरता से एक वो रौंदता हुआ चला गया एक गाड़ी, और आप कह रहे हैं वीडियो पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? सीसीटीवी कैमरास अगर लगे होते हैं तो वो पहला प्रमाण होता है किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट का। तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत है कि आप वीडियो पे नहीं जा सकते। हाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज की जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं अपराधियों के, उसी तरीके के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, विधायकों के, कार्यकर्ताओं के जो ऐसी सोच रखते हैं गुंडों वाली, उनकी बड़े हौसले बुलंद हैं। और उनको मालूम है कि हमारे सब सत्ता में बैठे हुए हैं, हम कुछ भी करेंगे और आसानी से बच जाएंगे, क्योंकि वो सत्ता में है। हमारे जैसे लोग अंत्येष्टि में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम विपक्ष में भी हैं और हम ऐसी बातों पर आवाज उठा रहे हैं, जनता के दुख और दर्द की आवाज बनते हैं। प्रधानमंत्री जी जश्न मनाने के लिए आते हैं यहाँ पे कॉन्क्लेव में लखनऊ में, और हाउस अरेस्ट मुझे कर दिया जाता है। इतनी शर्म की बात है, एक महिला से, अगर जैसे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री, उनको एक महिला से क्या खतरा हो सकता है? तो कुल मिला के जो ये जंगल राज मचा रखा है भारतीय जनता पार्टी में, ये बेहद शर्मनाक है, बिल्कुल कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। आप जबरन अपने बल का गलत प्रयोग कर रहे हैं, आप पुलिस को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग है ये। और उसके बाद भी जितनी पुलिस मेरे घर में आके बैठी थी, क्या उतनी पुलिस गई होगी मिश्रा जी के बेटे को लेने के लिए? क्या अरेस्ट हुआ? वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कुल मिला के जो एक सिनेरियो है पूरा, वो बिल्कुल जंगल राज तानाशाही की तरफ जा रहा है। और इन्हें मालूम है कि हमारी सत्ता है, हम सत्ता सुख में आराम से, और किसी को भी कुचल दें, रौंद दे, जबानी तौर पे रौंद दे, किसी के हाउस अरेस्ट करके रौंद दे, किसी को जबरन मुकदमे करके रौंद दे। और अब तो सीधे मंत्री जी के बेटा गाड़ी लेकर के फिजिकली भी रौंद करके चला जा रहा है।
तो कुल मिला के पूरे जंगल राज की तरफ इशारा करता है प्रशांत जो उमराव भारतीय जी, जनता प्रशांत पार्टी ने उमराव तानाशाही से जी, पैदा विपक्ष किया। को जाने से क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल विपक्ष का है कि भाई अगर हम जाना चाह रहे हैं तो हमको वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है? इससे पहले तो इस तरीके से विपक्ष ने कभी नहीं देखा, लेकिन आप लोग तो जाने से ही रोक देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, नजर बंद कर देते हैं। भाई विपक्ष की भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना, उसको जाना चाहिए, क्यों रोक रहे हैं? प्रशांत उमराव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूँ। जी जी, विपक्ष को जाने से क्यों रोक रहे हैं? देखिए विपक्ष जो है केवल एक गिद्ध की तरह व्यवहार कर रहा है कि जहां पर भी लाशें देखी वहां पर पहुंच गए। यहाँ पर सरकार का, सभी एजेंसियों का ये उद्देश्य है कि जो ये दुखद घटना हुई है, हमें इसका बहुत अफसोस है, इसको आगे कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो, उसको रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का उद्देश्य जो है उस हिंसा को बढ़ाना है, हिंसा को जो लोग बढ़ाना चाहते हैं। और जो हिंसा, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, इसमें समाजवादी पार्टी का नेता तजिंदर वर्क ने भीड़ इकट्ठा की थी। खड़े होके एक दूसरे की तारीफ। अरे आपके कांग्रेस राज में 4 आदिवासी को मार दिया गया बस्तर में। परसों जयपुर में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अपने अपने राज्य देखिए पहले, जयपुर और छत्तीसगढ़ में नहीं जाती ट्रेन का बॉर्डर, उनको फिर उत्तर प्रदेश दिखता है। अगर आपकी नेता तो जयपुर में जाए, वहां पर हमले हो रहे हैं किसानों पे, बस्तर पे हो रहे हैं और दंगाई है। सबसे अधिक दंगे तो आपके राज्य में हुए, असम हो, भागलपुर हो। चलिए प्रशांत जी, प्रशांत जी, प्रशांत अरे कांग्रेस के लोग कुत्ते दंगे प्रशांत उमराव जी, देखिए इस तरीके से कम न लड़ें, इस तरीके से न लड़ें, एक एक करके बोले और इस तरीके से देखें। भाई माहौल आप लोग माहौल यहाँ पर ना खराब करें, माहौल यहाँ ना खराब करें। प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, मेरा सवाल सुनिए। प्रशांत उमराव जी, 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 मेरा सवाल सुन लें। जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। ठीक है, इंसानियत, इंसानियत, लोकतंत्र, सबका ख्याल रखें, थोड़ा धैर्य रखें। प्रशांत उमराव जी, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती ऐसे मामलों पर? आप लोग भी गए हैं और तमाम ऐसे केसेस हैं जहां पर आप लोग गए हैं, पीड़ित परिवारों के साथ भी आपने मुलाकात की है दूसरी पार्टियों के सत्ता में रहते हुए। आज आप क्यों रोक रहे हैं? ये गिद्ध हो गए तो आप क्या थे जब आप लोग जाते थे? सरकार ने हिंसा करवाई नहीं है, ना तो पुलिस ने मारा है। ये जो दुर्घटना हुई और जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, मैंने बार बार वही चीज कह रहा हूँ। आपसे सवाल पूछे, सुनिए पहले। ठीक है, आप बोल लीजिए, उसका मैं बोलता हूँ। आप बोल लीजिए, उसका मैं बोलता हूँ। परिवार के सदस्य गालियां हैं। आप ये मुझको बता दीजिए कि 107-16 अगर आप पर, हम पर, ये जितने लोग बैठे हैं लग जाए और हम आप पुलिस के हाथ ना आए, जो वैलेबल धाराएं हैं तो पुलिस घर खोद देती है। और जो 302 में आजीवन कारावास की जिसमें सजा है, उसके खिलाफ नाम जब FIR हो, किसके इशारे पर गिरफ्तारी नहीं हो रही? 151 लगना हमारी नेता प्रियंका जी पर। चलिए प्रशांत उमराव जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से प्रशांत उमराव जी इसका जवाब दें। ठीक है जावेद जी, आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने। ठीक है, ठीक है जावेद जी, जावेद जी, आपका सवाल वैलिड है लेकिन उसका जवाब सुनना पड़ेगा। ठीक है जावेद जी, आप सुन लें, आप सुने, आप सुने, आप सुने, आप सुने, आप सुने। प्रशांत उमराव जी इसका जवाब देंगे। प्रशांत जी जवाब दें। देखिए, जो भी उसमें जिन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई, ड्राइवर और 2 लोग और थे, हरिओम मिश्रा, शिव मिश्रा और अन्य, तीनों की पीट करके हत्या कर दी गई, जिनको आरोपी बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसके अलावा और आरोपी कौन है, किसको आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? किसानों को किसने मारा, सवाल ये है, किसानों को किसने मारा, किनकी गाड़ियों ने उनको पीछे से? आप ही तो कह रहे हैं कि उस गाड़ी से चढ़ाया गया, उस ड्राइवर को, दोनों लोगों को पीट करके मार दिया गया। आशीष मिश्रा का वहां पर वीडियो नहीं है, प्रेजेंस नहीं है वहां पर, और जांच में स्पष्ट हो जाएगा। आप आशीष मिश्रा का वीडियो दिखा दीजिए, वहां पर मौजूद हो। कानून से काम चलेगा ना देश में, संविधान का कानून का राज्य, आपके कहने से नहीं चलेगा। राव जी, आप पिछली जात के हैं, आपका हक भी मारा है, जरा सुन। मेरा कोई हक नहीं मारा है, मैं पिछला टैग लेके नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जाति आ गई भाई। अपराध हुआ, अपराध की जांच हो, जांच में जो सामने आए उस पर भरोसा करें, लेकिन उसमें भी जाति पाति खोजें, यही अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा करेंगे लखीमपुर खीरी कांड की, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं, 3 वीडियोस हमने आपको शुरुआत में भी दिखाए थे, और ये वीडियो जो हैं उसके बाद कई अहम सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि आखिर अगर इस तरीके से ये घटना, इसको अंजाम दिया गया है तो फिर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। और अभी तक
जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, ये सवाल भी विपक्ष का है। और सवाल इस बात का भी है कि जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात भी विपक्ष उठा रहा है। बार बार जो सवालों की फहरिस्त है वो और लंबी होती हुई नजर आ रही है और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के इसके सियासी मायने क्या हैं ये भी तलाशे जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र सिंह यादव जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। कैसे देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि आज एक जो नया वीडियो हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें एक गाड़ी साफ तौर पर हम लोग को अभी फिलहाल दिख रही है कि जो कि किसान को रौंदते हुए आगे चली जा रही है। कैसे देखते हैं इस वीडियो को, क्या आपको लगता है कि अभी जो इस समय कार्रवाई हो रही है वो सही नहीं है या विश्वास नहीं जो जांच एजेंसी अभी इसकी जांच करने वाली है? विजेंद्र सिंह यादव, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? विजेंद्र सिंह यादव जी, एक बार आप अनम्यूट करें, आपका माइक शायद म्यूट है। हेलो जी 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 आ रही है आवाज? जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं उस घटना स्थल पर गया हूं और परसों कल सुबह जो है घटना के दिन 3 बजे पहुंच गया था। हमारे देश या किसी भी देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है, उसकी ड्यूटी होती है अपने गृह देश में सुरक्षा, शांति और आत्मविश्वास लोगों में जागृत करना कि हमारे देश की सरकार सही है, हम सही कर रहे हैं। हमारे देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी का एक हफ्ते पहले भड़काऊ बयान आता है, सब पेपरों में छपा है आज के, अगर किसी को मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अखबार देख ले, वहां के भड़काऊ बयान आता है कि किसान इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये नहीं सुधरे तो इन्हें देख लिया जाएगा। और उसकी प्रतिक्रिया उनका बेटा कर देता है। सब पूरा कार्यक्रम निपट गया था, डिप्टी उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी रद्द हो गया था, वो हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, किसान अपने घरों को वापस हो रहे थे। उसकी टेंशन में उनका बेटा गाड़ी चलाता है और ये 2-3 आदमी नहीं थे, अभी कोई भाई कह रहे थे 3, 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियों में अंदर भी आदमी थे, साइडों में आदमी थे। और एक हमें बड़ा कष्ट है, एक युवा पत्रकार की भी उसमें हत्या हुई है। और आज के युवा पत्रकार के परिवार का पूरे का बयान है कि हमारे बेटे को पहले बीजेपी के जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे की गाड़ी से टक्कर मारी गई, उसके बाद उसने हटाने की कोशिश की, उसे गोली मारी गई। मैं कोई मिला तथ्य की बात नहीं कहता हूं, मैं 2 दिन पूरे मार रहा हूं, आज एक आघात भी रुका था। हमारे देश में हम जाके सोच रहे हैं, हमारा देश जाके सोच रहा है कि जिन लोगों को हमारे देश की व्यवस्था, जिन लोगों को हमारे देश की जिम्मेदारी है कि देश में शांति हो, सद्भाव हो, भाईचारा हो, वो इस तरह की आंख खोल रहे हैं। पत्रकार के परिवार का वीडियो है और एक वीडियो नहीं, अभी 3 वीडियो है। मैं वहां से आ रहा हूं, अभी बहुत वीडियो, ये बात साबित हो जाएगी। गृह मंत्री जी ने कल गई मेरा बेटा नहीं था, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी ने, ये बात साबित हो जाएगी उनका बेटा था। उनके बेटे ने 2 व्यक्तियों पर गोली भी चलाई है, एक हमारे किसान पे टक्कर लगी, उसने भागने की कोशिश करी, सिर में गोली लगी है। एक पत्रकार, उसके परिवार का बयान है आज के अमर उजाला में मैंने पढ़ा, कई अखबारों में मैंने पढ़ा है। पत्रकार बेचारा युवा पत्रकार इलेक्ट्रिक मीडिया से ही था, उसके टक्कर मारी गई, उस कवरेज के टक्कर में कवरेज कर रहा था, टक्कर लगी, टक्कर के बाद उसने उठने की कोशिश की, फिर गोली मारी गई। ये बयान आज की तारीख में, जैसे किसी को भाई को हमारे गलतफहमी हो, लखीमपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर उधर के अखबार निकाल के देख ले। तो हम तो बहुत सोच रहे हैं, 4 किसान मरे और जो लोग अगर उनके साथी मरे बीजेपी वाले, हमें उनका भी कष्ट है। हमारे देश के गृह मंत्री ना भड़काऊ बयान देते, ना हमारे देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी का बेटा लोगों को गाड़ियों से रोकता, वो 3 हत्या वो भी बचते। केवल 8 हत्याओं की मौत के जिम्मेदार अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनका बेटा है। ये लोग देश को आग में धकेल रहे हैं और हम सोचने को मजबूर है। आज जनता समझ गई है इनके लिए, कल लाखों आदमी पहुंच गया था, हर आदमी बुरा कह रहा है। हमारे देश की सत्ता किन लोगों के हाथ में है, हम बड़े मजबूर है सोचने को। हमारा देश जाके सोच रहा है, गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री हमारे देश के कौन है? अरे भाई 3 बीजेपी कार्यकर्ता मरे, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। हमें जितना किसानों का कष्ट है उतना ही कष्ट उनका है। हमारे सबसे ज्यादा हमारे पत्रकार बंधु आपस में गोली में भीड़ में घुस के कवरेज करते हैं। उस पत्रकार बंधु का मुंह में उसके गांव भी गया, घर भी गया और हमने बात करी, हमें उनसे भी कष्ट है। लेकिन हमारे देश के ना तो प्रधानमंत्री का, कुत्ते बिल्ली मरने पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हो, हमारे देश के गृह मंत्री हर जगह कूद के पहुंच जाते हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मामले में झूठ बोलने का रिकॉर्ड है। इन लोगों का एक तो ये झूठ बोलते हैं भाजपा वाले और ये तेज बोलते हैं। 10 महीने 11 महीने हमारे आंदोलन को हो गए, इन
किसानों को लगा के 705 किसान हमारे शहीद हो गए। एक ट्वीट हमारे किसानों के प्रति नहीं आया, कभी किसान को उनकी मौत नहीं है, किसानों की है। हमारे प्रदेश की सरकार के किसी भाजपा कार्यकर्ता तक का ये ट्वीट नहीं आया कि ये घटना गलत हुई। प्रशांत जी, हम इसकी किसान निंदा समेत करते हैं। विपक्ष की इन तमाम बातों का क्या जवाब है आपके पास? या सब राजनीति कर रहे हैं, किसान भी राजनीति कर रहा है? देखिए, जिन लोगों की भी दुखद मृत्यु हुई है उसका हमें भी अफसोस है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस विषय पे कहा है, लेकिन इस मामले को हिंसा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और बात उन पर भी होनी चाहिए कि 3 अन्य लोग भी और मारे गए और उस गाड़ी में जो ड्राइवर मरा है उस ड्राइवर ने मरने से पूर्व बयान दिया वो वीडियो तो किसानों ने रिकॉर्ड किया, उन्होंने रिलीज किया है और वो ड्राइवर स्वयं कर रहा है कि हाँ मैंने गलती से गाड़ी चलाई, मुझे माफ कर दीजिए। और उसमें अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा के मैंने कहने पर गाड़ी नहीं चलाई है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होता है। देखिए, हम यहाँ पर कितना भी चिल्ला लें, कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है, दुनिया की किसी भी कोर्ट में माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने मृत्युपूर्ण जो बयान दिया है उसको वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है, वो माना जाता है। ये कहीं पर दिखा दे कि उसमें अजय मिश्रा या आशीष मिश्रा वहां पर गाड़ी में मौजूद थे और वाकई में अगर भीड़ में दंगाई या हिंसा करने वाले। लेकिन प्रशांत जी, अभी नैतिकता क्या कहती है? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपके किसी मंत्री की उसमें कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन अगर आरोप है उनके ऊपर, अगर आरोप है उमराव जी अगर आरोप हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर, तो क्या नैतिकता के आधार पर उनको कम से कम अपने इस्तीफे की पेशकश नहीं करनी चाहिए कि जब ये जांच कंप्लीट हो जाएगी, अगर हम निर्दोष साबित होंगे दोबारा से मंत्रिमंडल में हम आ जाएंगे? लेकिन नैतिकता क्या कहती है इस समय? आरोप तो है ना उनके और उनके बेटे के ऊपर। आरोप हमारे आपके लगाने थोड़ा होता है कि जांच में तो चीजें आए, आप किसी पे भी आरोप लगा देंगे। आरोप लगाने से क्या, जब आप इतने वीडियो रिलीज करिए कि उसमें आशीष मिश्रा शामिल था। आप ही लोग, मैं कोई वीडियो नहीं कह रहा हूं कि गलत है, मैं मान लेता हूं चलिए कि वीडियो सही है, वीडियो तो आप ही रिलीज कर रहे हैं, किसानों की तरफ से सारे वीडियो आए, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई डॉक्टर भी डॉक्टर वीडियो को हम ड्राइवर कह रहा है। तरुणिमा जी, अभी बहुत वीडियो है। तरुणिमा जी, किसी वीडियो के आधार पर कैसे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे? देखिए, वीडियो के आधार पे ही तो निष्कर्ष निकलेगा कि वो सही है या गलत है। ये भाजपा के जो प्रवक्ता हैं ये खुद वकील बता रहे हैं, लेकिन ये वकालत न्याय के लिए नहीं, ये अन्याय के लिए करते हैं, भाजपा के लिए वकालत करते हैं। जो मंत्री के बेटे ने की है, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें एक गाड़ी जो थार थी जो एक्सीडेंट करके निकली है, उसके बाद उस गाड़ी में से भागते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं उतर के। वो गलत प्रूफ उसमें वो आशीष मिश्रा नहीं है, वो वीडियो प्रूफ आ चुका है, आपके मीडिया ने उसको किया है वेरिफिकेशन। आशीष मिश्रा उससे भाग नहीं रहा है, उसमें कहीं वीडियो नहीं है, कहीं सा प्रूफ नहीं हुआ है कि वो उसका बेटा है। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा कि कुछ लोग उसमें से निकलकर भागते हुए दिखाई दिए हैं। कोई भागा नहीं, जो लोग थे तीनों को मार दिया गया है, गाड़ी में 3 लोग थे, तीनों की हत्या हो चुकी है, कोई जीवित नहीं बचा है। आप ये कैसे तो 2 गाड़ियां थी और आदमी 10 से 12 की संख्या में थे। ये हम घटना स्थल तो हो जा रहे हैं, 2 गाड़ियां थी, बाहर तक टंगे हुए थे आदमी। नहीं, ठीक है, कोई भी निष्कर्ष पे ना पहुंचे, बस कोई निष्कर्ष पे ना पहुंचे। हाँ, लेकिन जो अभी दिख रहा है उस पर तो चर्चा होनी जरूरी है। जो अपराधी थे वो मर चुके, वो तो मर चुके ना अपराधी। आप बार-बार ये कह रहे हैं, आप बचाना चाह रहे हैं आप राज्य मंत्री के बेटे को। मैं किसी को नहीं, आपके वीडियो की मैं बात मान रहा हूँ। जो वीडियो आपने दिखाया, प्रियंका वाड्रा जी ने रिलीज किया है, उसी वीडियो में जिस गाड़ी ने कुचला है, उस गाड़ी में लोगों को मार दिया गया है। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप लखनऊ में उत्सव मना रहे हैं, अमृत वर्ष मना रहे हैं, वहां पर चाबियां, घरों की जो चाबियां देने का काम कर रहे हैं, या किसानों के घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, अन्नदाताओं के घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। 700 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, उनके घर उजड़ चुके हैं। आपको शर्म आना चाहिए। कानून, ये काला कानून वापस क्यों नहीं लेते आप लोग? अरे कानून में क्या काला है बताओ तो सही। कानून में क्या काला है? गोरा कुछ है नहीं, कानून में गोरा कुछ है नहीं। अरे बताओ, 13 बार आपने बातचीत कर ली, क्या कानून में काला है? हम बताएंगे, हमसे बात करो, हम बताएंगे। कानून को मानते, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उस पर इंतजार करोगे? आपके कहने से काला गोरा हो जाएगा? आपको किसी पार्लियामेंट ने पास किया ना कानून, पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी से पास किया है। पार्लियामेंट के बाद बातों की काम बनाने की पब्लिक नहीं है ना, देश संविधान और पार्लियामेंट से चलता है। आप संविधान को मानोगे, आपके कहने से क्या होता है? कोई अधिकार नहीं है संसद की व्यवस्था को बदल दे। सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं बदल सकता, निलंबित कर सकता था। बिल्कुल बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानून बदले, पार्लियामेंट द्वारा पास किए हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानून बदले, पार्लियामेंट द्वारा पास किए। नहीं बदले, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अच्छा,
चलिए ठीक है, इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। उमाशंकर राजभर जी, 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 ठीक है, ठीक है। उमाशंकर राजभर जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का एक वीडियो, एक बयान भी है जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा से पहले भी चलाया। उन्होंने कहा कि अगर एक भी सबूत आप दिखा देंगे मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हम ये कह रहे हैं अगर नैतिकता हो ठीक है, उमाशंकर जी, आप उमाशंकर जी को सुनते हैं, ठीक है, विजयन जी, उमाशंकर राजभर जी को सुनते हैं। सही है, वह बता रहे हैं कि ड्राइवर ने जो बयान दिया है वह वीडियो सही है, लेकिन जो आज का वीडियो है वह वीडियो गलत है। तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ गलत, मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, आप कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन जो बैठे तो उनको मार दिया आपने। जहाँ की पुलिस व्यापारियों को मारती है और जो सरकार गुनाह छिपाने की बात करती है, तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम अजय मिश्रा जी को पहले इस्तीफा देना चाहिए अगर नैतिकता बची है तो, लेकिन ये नैतिक नहीं है, ये तो सबसे बड़ा नैतिक है। और यह सबका साथ की बात करते हैं, लेकिन व्यापारियों के विकास की बात करते हैं। यह तो व्यापारी बैठे हुए हैं, ये किसानों की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आयु जरा ध्यान रखिए, आज 75 साल हो गया, जिस किसान का बेटा उस स्वतंत्रता सेनानी था, उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, आप अमृत महोत्सव मनाने आए हैं लखनऊ में, और हो क्या रहा है? और किसान जो है दर दर भटक रहा है 10 महीने से, उस सर्दी में, उस गर्मी में और उस बारिश के महीने में बैठा हुआ है। उस किसान का ध्यान नहीं है। आपका मुख्यमंत्री कभी मिलने नहीं गया, कभी कृषि मंत्री मिलने नहीं गया, कभी प्रधानमंत्री मिलने नहीं गया, लेकिन उस किसान का आपको ध्यान नहीं है। आपको तो व्यापारियों का ध्यान है, आप व्यापार करने आए हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी, ध्यान रखिएगा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो वह जो कहे सब कुछ सही है, दूसरा कोई कहे तो झूठ है। यह तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो आयुष जी कभी भाजपा के मत विश्वास में आइएगा। यह जो झूठ बोल रहे हैं 6 महीने के अंदर, ये उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से इनको हम गोरखपुर मठ में भेज के रहेंगे, ये किसान भेजेगा। इस नहीं, ठीक है, वो तो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी, जनता बस अब तय करेगी ही। 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने से। जावेद अहमद जी, 14 साल का वो सभी पार्टियों के लिए है, वो सभी पार्टियों के लिए राजभर जी, वो सभी पार्टियों के लिए, और इसीलिए 5 साल इसीलिए दिए जाते हैं कि 5 साल में सबका हिसाब होता है, सबका हिसाब हो जाता है। जावेद अहमद जी, एक रिएक्शन आपका भी। आयुष जी, बहुत स्पष्ट सी बात, आप इधर उधर की बात कोई क्यों कर रहा है? कानून का शासन है ना, कानून का जब शासन है, हम पर अगर जावेद अहमद पर 302 का मुकदमा 120B के साथ लिख दिया जाएगा, तो क्या जावेद के मुकदमे में ये पुलिस और सरकार जो है जांच तक हमारी गिरफ्तारी का इंतजार करेगी? कि जब जांच आ जाएगी, जब कोई पर्चे पुलिस काट देगी, तब हमारी गिरफ्तारी होगी? अरे 107-16 में जहां कि पुलिस छोड़ती नहीं है किसी की, कानूनी व्यवस्था है, और हम आजीवन कारावास उस सजा में है। अगर 10 वर्ष के अंदर की कोई सजा की धारा है तो जांच होती है, फिर गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ तो आजीवन कारावास, षड्यंत्र, साजिश सब कुछ है जिस मुकदमे में, उसमें उस पर जांच की बात की जा रही, लोगों को भ्रमित किया जा रहा, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही। पहली बात। दूसरी बात, इस शस्त्र अगर जावेद अहमद के नाम है और हत्या उस शस्त्र से आयुष चित्रांशी जी ने कर दी है, तो क्या जावेद दोषी नहीं होंगे कि हमारे शस्त्र का हमने अवैध रूप से उसका दुरुपयोग करा दिया? हमने शस्त्र अपना जो लाइसेंसिंग मेरे नाम था वो मैंने दूसरे को दे दिया, क्या कानून में इसके लिए धारा नहीं है? ये जो छिपाने और बचाने का खेल है, ये हमने भी बहुत देखा। जिस तरीके से किसानों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने 4.5 साल जिस तरीके से क्रूरता और निर्ममता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। जावेद जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पे जरूर समझना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस पार्टी की क्या डिमांड है? मतलब आप क्या, क्योंकि जो पीड़ित परिजन थे और जो प्रशासन था उनके बीच में जो समझौता हुआ वो यही हुआ कि एक तो 45 लाख के मुआवजे की बात हुई, दूसरा 8 दिन में कहा गया कि आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हाईकोर्ट का एक रिटायर्ड जज जिसकी निगरानी में एक SIT का गठन हुआ है, अभी किस बात पर ऐतराज है? देखिए, ऐतराज इसलिए है कि एक नैतिकता भी होती है। आपने संविधान की शपथ ली, शपथ लेकर अगर आप अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि उसको वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ाना चाहते हैं, उसकी तैयारी उनकी चल रही थी, एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये निकल कर आ रही है। अगर
आपके अंदर नैतिकता है और साहस है और आप बिल्कुल दोषी नहीं है, आप अपने को निर्दोष मानते हैं, तो आप क्यों नहीं इस्तीफा देते थे? आप तो बड़ी सभ्यता संस्कृत के झंडा बरदार बनकर घूमते हैं, अंग्रेजों के चाहे जितने तलवे चाटे हो, देश के कारपोरेट सेक्टर के कितने तलवे चाटे हो, मुंजे हो, हेडगेवार हो, उनकी विचारधारा पर चाहे जितनी आप नफरत बांटी हो इस देश में, लेकिन इन्हीं किसानों ने, इस की जनता ने और प्रदेश की जनता ने जिस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपको सत्ता में बिठाने का काम किया है, उसके साथ जिस तरीके से नाइंसाफी है, उसी संवैधानिक हथियार का उपयोग करके वो भाजपाइयों को बेदखल। ठीक है, चलिए जावेद जी, अब आप किसी बात के साथ चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं अब उसकी तथ्यात्मक सच्चाई कितनी है ये भी जांच का विषय है, लेकिन हाँ, अभी जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब भी सत्ता पक्ष के पास क्या है ये भी देखना होगा, क्योंकि इस घटना को लेकर के जो कुछ हो रहा है वो राजनीति के साथ भी जुड़ रहा है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।